से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है। आया हूं। হয় নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছোঁ যি লতুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ইতিমধ্যে চাই আছে যি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যি পবিত্ৰ গ্ৰন্থ পবিত্ৰ মছজিদ আৰু সেই মছজিদ ইতিমধ্যে যে जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। कहते आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के दीदी नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरजना टाइम्स। दोस्तों, बहुत महंगा हो गया है लोकतंत्र। चुनाव जीतना है तो पैसे खर्च कीजिए, चुनाव जीत लीजिए। एसआईआर कराना है तो अधिकारियों को पैसे बांटते चले जाइए और आनन फानन में अपने तरीके से एसआईआर तैयार करा लीजिए। अगर कुछ कम पैसे लगे तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। चुनाव आयोग कहता है कि हमने 7 दिन का समय और बढ़ा दिया है एसआईआर में। अब यह प्रक्रिया 11 तारीख तक, 11 नवंबर तक जारी रहेगी। और हमने अपने जो बीएलओ हैं और उनके मातहत अधिकारी जैसे सुपरवाइजर है उसको 12 से, जो पहले 12,000 तनख्वाह थी उसको 18,000 कर दिया है। एआरओ को, जो इलेक्ट्रल ऑफिसर होता है, उसको 30,000 कर दिया है। उसके अलावा एआरओ को 25,000 कर दिया है। पैसे बांटते चले जाइए और अपने मनमाफिक और आनन फानन में वोटर लिस्ट उस तरह की बनवा दीजिए ताकि जिसके लिए वोटर लिस्ट बनवाई जा रही है उसे कहीं पर भी हार का सामना ना करना पड़े। चुनाव आयोग टैक्स पेयर के पैसे से पैसे बांटता चला जा रहा है, पैसे बांटता चला जा रहा है और उसी वही टैक्स पेयर पूछ रहा है कि आप पैसे तो बांट रहे हैं परंतु उन्हीं जो वोटर लिस्ट है उन्हीं उसी एसआईआर पर लोग सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। पैसा बांटने से और एसआईआर अपने मन माफिक बनवाने से चुनाव आयोग एक नए लोकतंत्र को गढ़ने के लिए आगे बढ़ चुका है और इतना आगे बढ़ निकल चुका है कि अब प्रधानमंत्री लोकसभा में जो खड़े होकर लोकसभा में जिसमें सांसद चुनकर आते हैं उसी पब्लिक से, उसी देश की जनता से, उसी टैक्स पेयर के पैसे पर लोकसभा में बैठते हैं और वहां प्रधानमंत्री सदन के बाहर कहते हैं कि नौटंकी बंद कर दीजिए। लोकतंत्र को नौटंकी बताया जा रहा है। से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama. दीदी
अपने बच्चों का ख्याल रखो। मेरे सारे बढ़ाने क्या होगा? मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाना चाह रहा हूँ, इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। हेलो, हाँ कंचन बोल रहे हैं? हाँ बताएं क्या बात है। ये ड्यूटी लीजिए आके बीएलओ की अपनी तहसील। अगर हम ना लेंगे तो वो अधिकारी को बता दो अपने। तो अधिकारी को बता दो। कहाँ से बोल रहे हैं पहले तुम ये बताओ। तहसील से बोल रहे, लेखपाल। तो लेखपाल नाम क्या है तुम्हारा? अमित राजपूत नाम है। तुम राजपूत हो चाहे गधापूत हो, अब हमारे तहसील में तो वहीं मरे हैं आई थे। अच्छा है उमरदम इतने टीचर हैं, मर गए हैं क्या सारे टीचर? अच्छा कि अच्छा, मर गए ऐसे सारे ऐसे हराम को, तो तुम शिक्षा में तुम पीछे लगे हुए हो। नहीं नहीं, ऐसे बात करेंगे आप। अभी थाने में कह रहे हैं ये साला हमारे 2-4 दिन से पीछे पड़ा हुआ। चलो अभी जब तुम हमसे ठीक। जेल करवाओ सब कुछ। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आइए थाने में। अब देखो आई तुम ऐसी तैसे वही करवाता है। ठीक ठीक, आइए 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 आइए। क्या उमरदा में है? ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। आप आइए। क्यों पड़े हुए हो? ठीक ठीक, हम नहीं पढ़े, अधिकारी ड्यूटी लगा के देते हैं तो मुझे कहना पड़ेगा। ठीक, पूनम से 2000 रुपए लेके हमारी ड्यूटी लगाई है। अभी ठीक रुको ठीक, आइए आइए, बात कहिए आके। ठीक, आइए। कितने रुपए तुमने लिए हैं पूनम से बता ठीक जल्दी है। हमें। आइए आइए, आप अपनी बात कहिए आके। ठीक वही आए हमें तुम्हें तहसील में तो हम पहले मरे हैं आई के वजह। ठीक 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 ठीक। टैक्स पेयर के पैसे से मनमाफिक आप SIR वोटर लिस्ट तैयार करा लीजिए। वोटर लिस्ट में जिसका नाम जोड़ना आप उसका नाम जोड़ दीजिए, जिसका काटना आप काट दीजिए। मैं आज आपको 3-4 खबरें दिखाऊंगा। एक पहली खबर, ये खबर है मध्य प्रदेश के सीहोर की। यहां जैन जी का जिक्र प्रधानमंत्री पहले करते थे परंतु अब नहीं करते। जैन जी का मतलब है 12 साल से 18 साल 24-22 साल तक के लड़के या लड़कियां, वो बच्चे जो अभी पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं, उनमें आक्रोश आ गया है। सीहोर में क्या हुआ है एक कॉलेज में, आप खुद देख लीजिए। क्या ये खबरें आपने अब तक गोदी मीडिया में देखी चलते हुए, जरा बताइए। ये देखिए तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग सड़कों पर हैं, युवा हैं, सड़क पर उतरकर क्या कर रहे हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन क्या ये खबरें आपने अब तक किसी न्यूज चैनल और राइट्स, ये वो दावा है, दावा किसका है? ये कविश अजीज का दावा है। मध्य प्रदेश में जेनजी स्टूडेंट्स का हिंसक प्रोटेस्ट, इतनी बड़ी खबर हफ्ते भर से चल रही है लेकिन गोदी मीडिया से गायब है। मध्य प्रदेश के सीहोर में VIT यूनिवर्सिटी में साफ खाने और पानी के लिए 4000 जेनजी छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। छात्रों ने कैंपस में खड़ी बस, कार, बाइक और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग लगा दी। हॉस्टल की खिड़कियां, आरू प्लांट और कैंपस की अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया, ऐसा दावा है। मध्य प्रदेश में RSS के कार्यालय में गजब है साहब। इस लोकतंत्र और इस चुनाव आयोग की गजब की परिकल्पना है इस देश के लिए। वहां RSS का कार्यालय है और उस कार्यालय में वोट मिलते हैं फर्जी। आदमी कोई और है, वोट किसी और का है। इसका खुलासा किया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। आप एक बार देख लीजिए कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के कार्यालय पर 30 मतदाता दर्ज पाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी की उपस्थिति में मनोज शुक्ला जी सहित कई कांग्रेस के नेताओं ने भोपाल की नरेला विधानसभा में वोट चोरी के इन सबूतों की पड़ताल की। भाजपा और संघ द्वारा मिलकर लोकतंत्र के साथ किया जाने वाला ये मजाक संविधान का अपमान है, जिसका तमाशा मौन होकर चुनाव आयोग देख रहा है। पूरा मध्य प्रदेश शिक्षक संघ आज ये पूरा खंडर हालत में है और ये 3 दुकानें हैं। आप प्रतिमा भिलवारे हैं, बूथ नंबर 179 की BLO। मैडम आप ही हैं? आपके सुपरवाइजर का है?
सुपरवाइजर आने का बोल रहा है। ये एक मकान है सर, ये इसका साइज है। इसमें लोग रहते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं रहता। पीछे 2 कमरों पर कोई लोग रहते हैं जिन्होंने बरसों पहले किराए से लिया था। इस बिल्डिंग में नहीं, उनका नाम दुकानें हैं, बाकी 3 दुकानें। एक मिनट आप ही रुकिए। बंदे सुपरवाइजर इसमें 9 अलग अलग जातियों के 30 लोगों के नाम 2023 और 25 में मौजूद है। हमने इसका मौके पे वेरिफिकेशन किया। 2023 मकान नंबर सही है, मकान नंबर 70 है। मकान नंबर 70 उस गली में भी लगता है, लेकिन ये भी मकान नंबर 70 है जी, है ना? वोटर लिस्ट में मकान नंबर 70 है। नहीं बेटा एक बार सुनो जी, ये वोटर लिस्ट सही है जी, है? सही है ना? एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, इसका मकान नंबर देखो कौन सा है? 70 है? 70 है। और इस 70 मकान नंबर में कितने लोगों के नाम लिखे हैं? मुझे गिनकर बता, आप गिन के मुझे बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो वो बोल रहे हैं कि हम कल देंगे। तो मैंने अपनी जानकारी के लिए लिखा है कि अभी ऑनलाइन नहीं भरा। नहीं एक मिनट, वो यहाँ रहते हैं क्या? कोई करोद बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है। अभी फिलहाल नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या चुनाव आयोग के ये निर्देश हैं कि जिस घर के अंदर जिस एक घर में 10 लोग से ज़्यादा रह रहे हैं तो उसमें असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को आके जांच करना चाहिए, ये आदेश है क्या? जानकारी आपको नहीं है? नहीं, लेकिन सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, निवेदन कर रहा हूँ। आपके सुपरवाइजर कहाँ रहने दो? सुपरवाइजर नंबर बंद कर लिया मोबाइल। मैंने उसको बताया नहीं, उनका खराब कि हो रहा है। आप नहीं, मेरी बात हुई, कोई बात वो मिल जाए। सुपरवाइजर नहीं है। सुपरवाइजर के ऊपर कौन होता है? एसडीएम से बात करें। हाँ जी। ये लोग यहाँ के निवासी बताए जाते हैं, इस मकान के। नहीं तो मैं जानता नहीं, इस बिल्डिंग के तो नहीं है। इस बिल्डिंग का मैं बता रहा नहीं, इस बिल्डिंग के तो नहीं है। सुन लीजिए, अर्जुन सिंह विश्वकर्मा नहीं, हाँ, इस बिल्डिंग की तो नहीं है। मैं वर्षा मालवीय नहीं, ये भी नहीं। गायत्री मेहरा जगदीश बालाराम है? ये तो नहीं है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम आर्य है। गौतम रहने वाले कहाँ के? ग्वालियर के रहने वाले। और संघ के कार्यकर्ता है ना? हाँ, संघ दायित्व है कुछ अभी आपका संघ में? मुख्य शिक्षक दायित्व, मुख्य शिक्षक का दायित्व। मुख्य शिक्षक हैं। भोपाल नहीं, शाखा की शाखा का। शाखा कौन सी? ये ज्योतिवा पुलिस यहाँ चल रही है। कितने बच्चे आते हैं? 10-12 लोग हैं। नवीन नगर में चल रहे हैं। एक व्यक्ति एक फोटो, यही चलता है ना? आई कार्ड है या वोटर लिस्ट है या आधार कार्ड है। परंतु कल दिल्ली में गजब हो गया। दिल्ली में कल एक व्यक्ति की फोटो और उस व्यक्ति के 92 नाम और 92 वोटर, इसका खुलासा किया कांग्रेस की नेता ने। नमस्कार साथियों, कल दिल्ली में 12 वार्ड यानी कि नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव है और ये हमारी वजीरपुर विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 7 की वोटर लिस्ट है। और इसमें कमाल की बात यह है कि एक ही व्यक्ति की फोटो 92 बार इस्तेमाल की गई है एक ही पोलिंग बूथ पे। यानी कि राहुल जी जो वोट चोरी की बात करते हैं वो केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, वो केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। अब उसको आप निगम में भी देखिए क्या धांधली चल रही है। ये एक व्यक्ति की फोटो है जिसका नाम लिखा है राम दुलारे, उम्र लिखी है 87 साल। फिर वही व्यक्ति आ जाता है, उसका नाम है राम आगरे, उम्र है 24 साल। फिर वही व्यक्ति आ जाता है थोड़ी देर बाद, अब इसका नाम है बेचनी देवी, उम्र है 90 साल। देखते जाइए, कमाल देखते जाइए। अब यहाँ पर नाम है कैलाश, उम्र है 49 साल। फिर नाम आ गया है तिलक राज, 49 साल। दुधनाथू 92 साल और निर्भाप 98 साल। इस तरीके से ये जितना ये हमने पिंक मार्क किया हुआ है आखिरी तक 92 बार 304 से लेकर
582 नंबर तक 92 बार ये व्यक्ति आया है। देखिए, फिर से देखें हम। अब यहाँ पर नाम है हौसला 70 साल, उसी के नीचे देखिए राम पलट 62 साल, फिर देखिए सुरेश चंद 55 साल, राजेंद्र 48 साल। तो जवान भी है, बूढ़ा भी है, पुरुष भी है, स्त्री भी है, वही आदमी बार बार लिस्ट में आ रहा है। तो किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी धांधली, फरेब, पाखंड से, वोट चोरी से, वोटर लिस्ट कैप्चरिंग से चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है और जीत रही है, ये इस बात से साफ हो जाता है। शर्म आनी चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी जी का जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, वो पूरी तरह से सच है, सार्थक है। और इस फ्रॉडगिरी के खिलाफ, इस धोखेबाजी के खिलाफ, इस धांधली के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। जय हिंद। असम का मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान करने में नंबर 1 है। उसे पता है कि हिंदू मुसलमान करूंगा तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतूंगा। ये पहले कांग्रेस में थे हेमंत बिस्वा शर्मा, अब इन्होंने नया फंडा शुरू कर दिया है जो योगी बाबा का है, बुलडोजर, मस्जिदों पर बुलडोजर और वहां के आवासीय जो है झुग्गी झोपड़ी या कच्ची कॉलोनियां हैं उन पर वहां बुलडोजर शुरू कर दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और चुन चुनकर मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। कैसे रो रहे हैं ये बच्चे, क्या कर रहे हैं, एक बार आप देखिए जरा। ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছো যি লতুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ইতিমধ্যে চাই আছে যি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যি পবিত্ৰ গ্ৰন্থ, পবিত্ৰ মছজিদ, আৰু সেই মছজিদ ইতিমধ্যে যে मैंने आपसे शुरुआत में कहा था लोकतंत्र बहुत महंगा हो गया है। लोकतंत्र महंगा क्यों हो गया है उसका कारण आपको पता होना बहुत आवश्यक है। दरअसल जब सत्ता में व्यक्ति होता है और जब सत्ता के लिए छटपटाहट होती है तो वो 2-4 बिल्डर, 2-4 उद्योगपतियों को पकड़ता है और वो उद्योगपति उसके लिए पैसा खर्च करते हैं और वो गद्दी पर आसीन हो जाता है। और जब वो गद्दी पर बैठ जाता है तो फिर वो अपने जो पैसे खर्च करने वाले थे, फाइनेंसर थे, उनको मनमाफिक, उनके जो मन में होता है वो काम देता है। वो काम अपने मनमाफिक लेते हैं, सस्ते रेटों में लेते हैं, महंगे में बेचते हैं। इसीलिए लोकतंत्र महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि जब वो व्यक्ति अपनी गद्दी पर बैठेगा और उसे ये भी कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि जो फाइनेंसर है हो सकता है कल ना आए, तो क्यों ना सरकारी पैसा, टैक्स पेयर के पैसा, इस देश के आम नागरिकों के पैसे को ही क्यों ना हड़प कर अपने मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार करवा ली जाए ताकि मैं हार ही ना पाऊं। 50 सवाल, ढेरों सवाल, ऐसे सवाल, ज्वलंत सवाल, परंतु उन पर कोई बात नहीं होगी। इस देश में नोटबंदी हो जाती है, नोटबंदी के बाद कितने लोग मर जाते हैं? 156 लोग मरते हैं। इस देश में किसान आंदोलन होता है, 750 किसान मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस देश में जीएसटी से लगातार 10 साल सरकार इतने पैसे इकट्ठे करती है कि जिसका कमाल नहीं, और वो पब्लिक का पैसा था, और जब जीएसटी हटाते हैं तो उसे महोत्सव बताया जाता है। उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि अगर ये महोत्सव है तो पहले क्या था। इस देश में जो गवर्नेंस है वो अपने मनमाफिक किसी के ऊपर ईडी को भेज सकती है, किसी के ऊपर सीबीआई को भेज सकती है, कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव आयोग मेरे मनमाफिक काम ना करे तो मैं उसे हटा सकता हूं, मेरे हाथ में वो पावर है क्योंकि मैं सत्ता में हूं। परंतु जब सत्ता इस तरह से बेलगाम होकर एसआईआर जैसी प्रक्रिया करवाएगी और उसमें आम और गरीब आदमियों के वोट कट जाएंगे तो आम गरीब आदमी कहां जाएगा? जब देश में भुखमरी होती है, भुखमरी फैलती है, सबसे ज्यादा असर गरीबों पर ही पड़ता है। क्योंकि आपको शायद ये जानकारी है
कि इस देश के करीब 60% एसेट्स, यानी जो यहाँ के वो कमाई या जो यहाँ के कमाई के जरिए हैं, वो 60% 10% लोगों के पास है। 91 करोड़ लोग यहाँ सरकारी राशन पर जिंदा है। एक ऐसा प्रचलन शुरू हो गया है कि आप इनको भूखे मारते रहिए और इन्हें 2 टाइम का खाना दे दीजिए, इसके अलावा कुछ मत दीजिए, रोजगार मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, बस इन्हें उलझा कर रखिए। ऐसा प्रचलन चल रहा है। वो हिटलर वाली बात है कि जब पब्लिक भूखी मरेगी तो वो अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, केवल वो पेट की भूख को मिटाने के लिए सोचेगी, उसके अलावा वो सोच ही नहीं पाएगी। ऐसा कर दीजिए इस देश को। कुछ इस तरह के हालात इस समय इस देश में है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप सही हो, तो सही है तो आप मुझे बता दीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।